जय हिंद साथियों। तो मैं हूं रविंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं इस ब्राइट फ्यूचर साइंस के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज की क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जो ब्लड से संबंधित हैं। तो देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है विज्ञान की शाखा यानी कि विज्ञान की शाखा रक्त बनाने वाले ऊतकों और उसके विकारों से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा, आप बताओगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? रुधिर विज्ञान, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में हेमेटोलॉजी। ठीक है, देखिए क्या है, हृदय प्रणाली में मुख्य रूप से यानी जो हृदय की प्रणाली होती है उसमें मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। नंबर 1 पे आता है अपना रक्त, हृदय और रक्त वाहिकाएं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं यानी प्रसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं। रक्त वाहिकाएं, देखिए, जबकि जो रुधिर विज्ञान की शाखा है जो रक्त और इसके ऊतकों के अध्ययन से संबंधित है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में तो अपन तीनों को पढ़ते हैं। कौन कौन है इसमें? यानी कि ब्लड है, अपना हार्ट है, और जो ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियाँ उनको, और जो रुधिर विज्ञान है यानी कि रक्त की जो शाखा है उसके अंतर्गत अपन क्या पढ़ते हैं? रक्त और रक्त की कोशिकाओं को पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अपना रक्त में सीरम क्या है। देखिए, सीरम क्या है ये आप सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन सीरम होता क्या है? सीरम होता है यानी कि जब प्लाज्मा में थे माइनस फाइब्रिनोजन प्रोटीन। जब मैंने आपको वीडियो बनाई है एक, अगर आपने ब्लड की हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले फाउंडेशन वाली जो क्लासेस हैं, बिल्कुल थ्योरिकल क्लासेस हैं, उनको जाकर देखें, फिर आप इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो देखिए, जब प्लाज्मा में, मैंने आपको प्लाज्मा पढ़ाया था उस समय बताया था कि प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जैसे फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन और थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन पाए जाते हैं। तो जब क्या होता है, जब प्लाज्मा में से माइनस करते हैं अपन फाइब्रिनोजन प्रोटीन को, तो उनको अपन क्या कहते हैं? तो वो जो पार्ट बचता है उसको कहते हैं अपन सीरम। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है नेम द वर्ड द डिफाइन्स द अमाउंट ऑफ आरबीसी प्रेजेंट इन द ब्लड। देखिए, इसका मतलब क्या है? उस शब्द का नाम बताइए जो रक्त में मौजूद आरबीसी की मात्रा को परिभाषित करता है। रक्त में कितनी आरबीसी उपलब्ध हैं यानी कितनी आरबीसी हैं, इसकी मात्रा को कौन परिभाषित करता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका हेमोटोक्रेट। क्या हो जाएगा? हेमोटोक्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, हेमोक्रेटिक रक्त में मौजूद आरबीसी का प्रतिशत है, यानी कि यह कितने प्रतिशत आरबीसी हैं उसको क्या कहते हैं अपन? हेमोटोक्रेट कहते हैं। जैसे यदि हेमोटोक्रेट का मान 40% है तो रक्त का आयतन आरबीसी द्वारा अधिग्रहित 40% होगा, यानी कि जितने परसेंट क्या होगा, क्या होता है अपना हेमोटोक्रेट होगा, उतने ही परसेंट अपने शरीर में आरबीसी पाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है रुधिर में जीवाणुओं आदि को कौन नष्ट करता है। यानी कि रुधिर का मतलब होता है रक्त में जीवाणु यानी बैक्टीरिया को कौन नष्ट करता है, यानी कौन मारता है। तो मैंने एक क्लास पढ़ाई थी प्लेलेट्स की। किसकी? प्लेलेट्स की, यानी कि जो ब्लड की प्लेलेट्स होती हैं उसी में मैंने आपको डब्ल्यूबीसी की भी बताई थी, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं, तो डब्ल्यूबीसी भी क्या काम करती हैं, यह डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं, यह बैक्टीरियाओं से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं, यानी कि श्वेत रुधिराणु भक्षण द्वारा क्या करती हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल्स भक्षण की प्रक्रिया द्वारा क्या करती हैं? अपने जीवाणुओं से रक्षा अपने शरीर की करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? श्वेत रुधिराणु किसके द्वारा विभाजित होते हैं? या श्वेत रुधिराणु का मतलब होता है यानी कि जो क्या है, अपनी वाइट ब्लड सेल है वह आर डिवाइडेड बाई, वह किसके द्वारा डिवाइडेड होती हैं? तो
मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं वह क्या होती हैं, डिवाइडेड नहीं होती हैं। इन कोशिकाओं में किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं होता है, ना ही मियोसिस, माइटोसिस, एमाइटोसिस, यह सब कोशिका के विभाजन के यानी सेल डिवीजन के प्रकार हैं। लेकिन जो WBC होती हैं वह किसी भी प्रकार के विभाजन से विभाजित नहीं होती हैं, बल्कि अब मैं एक शब्द में ये कहूँ कि RBC में कोशिका विभाजन की प्रोसेस नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य के लाल रुधिराणुओं का जीवन काल कितना होता है। ये तो आप सभी लोगों को मालूम ही होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यानी कि लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन, यानी मनुष्य की कोशिकाओं में, ब्लड में जो कोशिका पाई जाती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC, उनका जीवन काल कितना होता है। तो आप बताओगे इनका जीवन काल कितना होता है। 100 से 120 दिन का इनका जीवन काल होता है, या ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 100 से 120 दिन। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपना कि कौन से श्वेत रुधिराणु संख्या में बहुत अधिक होते हैं। कौन से श्वेत रुधिराणु, देखिए श्वेत रुधिराणु का मतलब होता है श्वेत यानी वाइट ब्लड सेल्स आर द हाईएस्ट इन नंबर, यानी नंबर में सबसे अधिक कौन होते हैं। इसके बारे में जब मैंने देखी आपको, जब मैंने WBC की क्लास कराई थी एक वीडियो में, मैंने आपको उसमें बताया था कि WBC के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे एसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। ये सभी क्या है, चारों ऑप्शन क्या है इसके प्रकार के ही हैं। तो इसका आप आंसर बताओगे, यानी सबसे अधिक कौन सी होती हैं। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वह सबसे अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या होता है, और आपको ये बताऊं, जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं जो श्वेत रक्त कोशिकाओं के लगभग 55 से 70% तक होती हैं। ठीक है, 55 से 70 प्रतिशत तक कौन होती हैं, आप बताओगे अकेली न्यूट्रोफिल्स होती हैं। बाकी के जो क्या होती हैं, जैसे एसिनोफिल हुए, बेसोफिल हुए, लिम्फोसाइट हुई, ये सब बाकी के आ जाती हैं। 70% के अलावा जितना मटेरियल बचता है उसमें आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अपना, जो एंटीबॉडीज होते हैं, यानी कि एंटीबॉडीज जो होते हैं, अपने शरीर में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। देखिए एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। यह शरीर द्वारा उत्पन्न प्रोटीन है। क्या होते हैं, यह शरीर द्वारा उत्पन्न प्रोटीन होते हैं। यह एंटीजन, यानी जो शरीर में एंटीजन पाए जाते हैं, यानी बाहरी हानिकारक तत्वों से लड़ने में जो मदद करते हैं। शरीर में एंटीजन प्रवेश करने के बाद प्रतिरक्षा तंत्र में एंटीबॉडीज बनता है। तो यह क्या होती हैं, एंटीबॉडीज किसके होते हैं, तो आप बताओगे एंटीबॉडीज अपने होते हैं, एंटीबॉडीज प्रोटीन के होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं, तो एंटीबॉडीज प्रोटीन के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का रक्तचाप होता है, यानी कि रक्तचाप का मतलब होता है एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन मनुष्य के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वह लगभग कितना होता है। तो आप बताओगे यह होता है 120/80। कितना होता है, 120/80, यानी कि 120 की प्रेशर से जाता है और 80 के प्रेशर से वापस हार्ट के पास लौट के आता है। यानी कि जब हार्ट इसको ब्लड को पंप करता है तो यह 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से वापस लौट के आता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी जो रक्तचाप होता है उसे वह कहते हैं। और देखिए इसके बारे में, धमनियों में रक्त दाब की 2 अवस्थाएं होती हैं, पहले को प्रकुंचन दाब तथा दूसरे को क्या कहते हैं। देखिए जो धमनियाँ होती हैं, क्या होती हैं, धमनियाँ, जो धमनी होती हैं उनमें 2 प्रकार का क्या होते हैं, ब्लड प्रेशर होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहले वाले को क्या कहते हैं, प्रकुंचन कहते हैं, पहले वाले को कहते हैं प्रकुंचन कहते हैं, और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे दूसरे वाले को सामान्यतः क्या कहते हैं, शिथिलन कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरे वाले को कहते हैं अपन शिथिलन, शिथिलन। ठीक है, शिथिलन कहते हैं। अगला देखिए, अगला आगे क्या है इसके बारे में। आगे देखिए जो दाब होता है, रक्त का प्रेशर क्या होता है, आपको इससे पता चल गया होगा। इसे मापते किस यंत्र के द्वारा है। देखिए इसको मापने के लिए कि यंत्र होता है, यानी कि एक उपकरण होता है, उसको कहा जाता है
स्फिग्मोमेनोमीटर, क्या कहा जाता है, स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, यानी कि Hg यानी कि जो ब्लड प्रेशर में आपको पता है किसकी मात्रा किससे मापते हैं, मरकरी यानी कि Hg धातु मेटल द्वारा मापी जाती है। तो इसमें Hg से क्या तात्पर्य है, तो Hg से क्या तात्पर्य है, मरकरी यानी कि पारा। ये तो आप सभी लोग को पता होगा, यानी कि जब आप केमिस्ट्री की क्लास करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि Hg संकेत होता है, वह किसका संकेत होता है, मरकरी यानी कि Hg पारे का संकेत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को कहते हैं। देखिए, रुधिर में जब क्या होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स अत्यधिक मात्रा में उपस्थित हो जाती हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अपन ल्यूकेमिया कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम। देखिए, कौन सा एंजाइम है, मैं या ऐसे बोलूँ, कौन सा हुआ एंजाइम है जो जब ब्लड का क्लोट होता है उस समय फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलता है। बेसिकली आपको जब मैंने ब्लड क्लोटिंग बताया था उसमें बताया था कि फाइब्रिनोजेन को परिवर्तित होता है, किस में परिवर्तित होता है, फाइब्रिन में। फाइब्रिन की संरचना कैसी होती है, तो आप बताओगे जो फाइब्रिन होता है तो फाइब्रिन की संरचना कुछ इस प्रकार जाली की नुमा होती है, जाली नुमा इसकी संरचना होती है, जिससे क्या होता है, ब्लड के जो रुधिराणु होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं और ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कौन बदलता है, तो इसका आंसर आप बताओगे, इसको बदलता है थ्रोम्बिन। कौन बदलता है, थ्रोम्बिन। क्वेश्चन क्रमांक ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सांप के काटने से सबसे पहले शरीर के किस अंग पर असर पड़ता है, यानी कि जब क्या होता है, सांप काटता है, किसी व्यक्ति को सांप ने जैसे ही काटा तो उस समय शरीर का कौन सा सबसे पहले क्या होता है, कौन सा तंत्र या कौन सा अंग सबसे पहले डैमेज होता है, तो आपको ये तो सभी लोगों को पता होगा, यानी कि जो रक्त होता है, क्या होता है, रक्त। सबसे पहले रक्त पर इफेक्ट पड़ता है सांप के जहर के काटने से। तो रक्त अपन किस तंत्र के अंतर्गत आता है, तो आप बताओगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि परिसंचरण तंत्र होता है, उसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्लड के सर्कुलेशन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव के शरीर में, किसमें, मानव के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, जब मानव के शरीर में क्या होता है, खून की शुद्धिकरण, यानी जब उसका प्यूरिफिकेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, आप बताओगे, उसको कहा जाता है डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बेसिकली मनुष्य के शरीर में क्या होता है, दो प्रकार की रक्त से संबंधित दो प्रोसेस होती हैं। रक्त से संबंधित कितनी प्रोसेस होती हैं, दो प्रोसेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो आप बताओगे, नंबर एक पर होती है प्यूरिफिकेशन। क्या होती है, प्यूरिफिकेशन, यानी कि शुद्धिकरण। क्या होता है, इसका शुद्धिकरण होता है, रक्त का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। ठीक है, और अगला बताओगे आप, इसी में क्या होता है, एक दूसरी प्रक्रिया होती है रक्त का छानना। क्या होता है, छानना। ठीक है, रक्त का छानना अलग प्रोसेस है, यानी कि प्यूरिफिकेशन, तो उसको क्या कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। जब कृत्रिम विधि से रक्त को छाना जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपको पता चल गया, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों को कहा जाता है। देखिए, जब हृदय के पास, अपन को ये तो पता ही है कि ब्लड हृदय के द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचता है।
जो क्या होता है, जो अपना ब्लड होता है वह रक्त हृदय अपने शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है, लेकिन हृदय को कौन रक्त पहुंचाता है? यानी जब हृदय के पास ही रक्त की कमी हो जाती है तो उसके पास पहुंचाती हैं यानी कि जो कोरोनरी धमनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरोनरी जो आर्टरी जो होती हैं वह क्या करती हैं, हृदय के पास रक्त को पहुँचाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, यानी कि किसी व्यक्ति के रक्त के संदर्भ, रक्त के हिसाब से किसी व्यक्ति में कौन सी क्रिया पॉसिबल है, यानी कि रक्त से कौन सी क्रिया संबंधित है? तो नंबर 1 पे अपन देखते हैं। नंबर 1 है, धमनियों की तुलना में सिरा में किसी भी समय कम और शरीर के रक्त की पकड़ बहुत कम होती है। तो ये बिल्कुल कम है, यानी धमनियों की तुलना में सिराओं में किसी भी समय रक्त और कम और शरीर की में रक्त की पकड़ कम होती है। पकड़ का इससे कोई संबंध नहीं है। आगे देखते हैं, आगे ऑप्शन क्या कहता है? रक्त कोशिकाओं की, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, अगला बी ऑप्शन पढ़िए पहले। रक्त कोशिकाएं रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% होती हैं, बिल्कुल नहीं है। रक्त कोशिकाएं रक्त का कुल 70%, बिल्कुल क्या है? तो आप बताओगे यह बिल्कुल सही बात नहीं है, लगभग 70% नहीं होती हैं। यह अगला ऑप्शन है, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC केवल लिम्फोनाइट्स द्वारा बनती हैं। तो आप बताओगे ये भी क्या है, सही नहीं है। अगला ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी तो इसका करेक्ट होगा ही होगा, यानी कि जो WBC रक्त में WBC से अधिक प्लेटलेट्स होती हैं, बिल्कुल सत्य बात है। यानी सबसे अधिक, वैसे भी आपको पता है ब्लड में कौन होती हैं, सबसे अधिक WBC ही पाई जाती हैं। कौन पाई जाती हैं? सबसे अधिक WBC पाई जाती हैं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये भी यूपीएससी 2004 में पूछा गया है। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं? लिम्फोसाइट का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया। लिम्फोसाइट पहली बात तो ये क्या होती हैं, WBC का एक प्रकार होती हैं लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कोशिकाएं या लिम्फोसाइट से संबंधित होते हैं। लिम्फोसाइट्स लंबी डंडी की मज्जा से उत्पन्न होती हैं। लंबी डंडी की मज्जा किसे कहते हैं? देखिए, लॉन्ग बोन, यानी कि जो लंबी हड्डी होती है, हड्डी उससे उत्पन्न होती हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यह किसके द्वारा बनती हैं? बोन मैरो जो होता है उसमें बनती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता यानी कि ग्रहण करने वाला कौन सा रक्त समूह है जो सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप्स को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप बताओगे, क्वेश्चन आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे, इतना आपको पता होगा। ये आज के लिए आपके लिए ये समझो होमवर्क के समान है। इसका मैं आंसर नहीं दूंगा, इसका आंसर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको नहीं पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर हमको नहीं पता है, आप इसका आंसर बताएं। अगर पता है तो फिर भी कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को किसके तौर पर रखा गया है? SW के तौर पर रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के खून का pH होता है, यानी कि जो मनुष्य का ब्लड होता है, क्या होता है? मनुष्य का ब्लड होता है, मनुष्य के ब्लड का pH कितना होता है? तो आप बताओगे इसका जो pH होता है वह कम क्षारीय होता है। देखिए मनुष्य का जो रक्त होता है उसका pH सामान्यतः कम क्षारीय होता है, जिसे सामान्यतः किसके द्वारा 7.35 और 7.45 होता है। यानी कि इसका जो pH वैल्यू होती है वह कितनी होती है? 7.35 से 7.45 के बीच की होती है। आमतौर पर मनुष्य का जो pH रक्त होता है उसका pH 7.14 के करीब होता है, यानी 7.40 के करीब होता है, ठीक है। तो यानी कि यह क्या होता है? कम क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका?
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन और ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इसी तरह अगर साइंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, जिससे वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे इस चैनल पर बिल्कुल फाउंडेशन क्लास भी कराई जाती हैं जो बायोलॉजी की हैं, यानी कंपटीशन लेवल की जो बायोलॉजी है उसकी फाउंडेशन क्लास भी कराई जा रही हैं, और साथ ही साथ आपको इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। चल तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। शरीर में कितना रक्त आरक्षित है और यह कहाँ जमा होता है। देखिए, आरक्षित का मतलब होता है शरीर में कितना रक्त क्या है, आरक्षित है, और यह कहाँ जमा होता है, यानी कि यह किस जगह जमा होता है। यानी देखिए, जो यह रक्त में सबसे अधिक कोशिकाएं क्या पाई जाती हैं, आप बताओगे। रक्त में सबसे अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं अपनी आरबीसी। तो जब आरबीसी क्या हो जाती हैं, अधिक मात्रा में हो जाती हैं, या जब आरबीसी की डेथ हो जाती है तो वह कहाँ जाती हैं, स्प्लीन में जाती हैं, यानी कि तिल्ली प्लीहा में जाती हैं। तो वहीं पर इनका क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, यानी कि वहीं पर ये क्या हो जाती हैं, जम जाती हैं। तो यानी कि रक्त का स्टोर किस स्थान पर होगा, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्प्लीन या तिल्ली में क्या होता है, इसका स्टोर होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।